नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है JOK टीवी सीरियल पर, जहां मिलती है आपको सबसे मजेदार और दमदार जानकारी। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। सुबह का वक्त, क्षितिज पर हल्की सुनहरी लाली फैलती है, जैसे कोई चित्रकार आकाश को नए रंगों से रंग रहा हो। हवा में ठंडक और ताजगी का एहसास, मंदिर की घंटियां और शंख की गूंज पूरे मोहल्ले तक पहुंचती है। शाह हाउस आंगन से लेकर छत तक रोशनी और फूलों से सजा हुआ। दरवाजे पर आम और गेंदे का तोरण लटकता है, जमीन पर रंगोली खिल उठती है और दीपक की लौ हवा के साथ थिरकती है। आज नवरात्रि का पहला दिन। आंगन में लीला बेन यानी बा आरती की थाली सजाकर खड़ी, चेहरा उम्र की लकीरों से भरा, पर आंखों में श्रद्धा और आत्मविश्वास की चमक। हाथ कांपते हैं, पर थाली पकड़ने में कोई डगमगाहट नहीं। वह सबके सामने कहती है, आज नवरात्रि का पहला दिन, मैं व्रत करूंगी। आसपास खड़े लोग चौंककर एक दूसरे को देखते हैं। सरिता तुरंत बोल उठती है, लीला जी, इस उम्र में व्रत करना ठीक नहीं, शरीर को आराम की जरूरत है। बाकी आंखें तमतमा उठती है, फिर भी चेहरे पर हल्की मुस्कान, आवाज में वही दृढ़ता। सरिता, व्रत उम्र से नहीं, श्रद्धा से होता है। जब दिल में विश्वास, तब। पूजा के बाद आंगन में सब बैठते हैं। देविका पास ही चुपचाप बैठी, चेहरा शांत पर आंखों में गहराई। अनुपमा उसकी ओर देखती है, दिल में चिंता उठती है। वह उसका हाथ पकड़कर पूछती है, क्या हुआ देविका? आज तो नवरात्रि का पहला दिन, तुझे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। देविका की पलकों पर आंसू चमकते हैं। वह धीमे स्वर में कहती है, अनु, मेरी बकेट लिस्ट अधूरी। डॉक्टर ने कहा है समय कम है। जाने से पहले एक ही इच्छा, तुझे और राही को फिर से करीब देखना। अनुपमा की सांस रुक सी जाती है, आंखें नम, पर वह खुद को संभालती है। देविका का हाथ कसकर पकड़कर कहती है, तू पागल है क्या देविका? तू कहीं नहीं जाएगी। हम सब मिलकर तेरी बकेट लिस्ट पूरी करेंगे। कल सुबह से यात्रा शुरू, और जहां तक राही का सवाल, मैं कोशिश करूंगी, बस तू भरोसा रख। देविका की आंखों में चमक लौटती है। वह हल्की मुस्कान के साथ अनुपमा के कंधे पर सिर रखती है। थोड़ी दूरी पर खड़ी लीला यह सब देखती है, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें। वह पास आती है और अनुपमा से कहती है, इतनी औरतों को लेकर तू सफर पर जाएगी, रास्ते में चोरी हो सकती है, हादसा हो सकता है, दुनिया बदल गई है। घर के अंदर हल्की हलचल। पराग अपने कमरे में ख्याति के पास खड़ा। ख्याति चुपचाप सामान समेट रही है। कमरे में थोड़ी सन्नाटा, पर उसके चेहरे पर बेचैनी और हल्की घबराहट झलक रही है। पराग धीरे बोलता है, ख्याति, इस बार तू अनुपमा के साथ रोड ट्रिप पर चल। यह यात्रा सिर्फ मनोरंजन नहीं, तुम्हारे लिए भी एक मौका है खुद को फिर से खोजना। ख्याति पलकों को झपकाकर मुस्कान झिलमिलाने की कोशिश करती है, पर आवाज में झिझक रहती है। लेकिन अनुपमा को शायद अच्छा न लगे, वो मुझे पसंद नहीं करेगी। इसी दौरान वसुंधरा कमरे में आती है। उनकी कदमों की आहट ख्याति की नींद सी खो देती है। वसुंधरा की आवाज में कटाक्ष, अगर ख्याति जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? सब तुम्हारे पीछे भागेंगे क्या? पराग सख्ती से जवाब देता है, मैं संभाल लूंगा माँ, तुम बस चिंता मत करो। वसुंधरा की आंखों में नाराजगी और थोड़ी आशंका साफ दिखती है। उसने अनिल भी पास आता है और सहमति देता है, ठीक है, तुम दोनों जा सकती हो। वसुंधरा तीखी नजरों से कहती है, अनुपमा सबको उकसाएगी, ख्याति को भी। पराग शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, नहीं माँ, अनुपमा किसी को उकसाती नहीं, वह बस लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाती है। ख्याति भीतर ही भीतर सुकून महसूस करती है। उसे अब यकीन हो रहा है कि इस सफर में वह खुद को खोए बिना खोज पाएगी। इसी बीच अनुपमा आंगन में खड़ी रहती है। वह सभी के चेहरे देख रही है, उत्साह, डर, उम्मीद और हल्की बेचैनी। उसने मन में तय किया कि यह यात्रा सिर्फ देविका की बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि हर किसी की जिंदगी में नया रंग भरने के लिए होगी। अभी बस तैयार खड़ी है। महिलाएं हंसी मजाक करती हुई उसमें चढ़ रही है। बच्चों की चहलकदमी, पक्षियों की चहचहाहट और हवा में फूलों की खुशबू। अनुपमा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माता रानी, हमारी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो। लेकिन हवा में हल्की सिहरन। बस के पीछे से धीमी आवाज, टायर से धीरे धीरे हवा निकल रही है। अनुपमा अपनी आंखें तानकर बस को देखती है। उसके दिल में हल्की चिंता, पर चेहरे पर दृढ़ता। सड़क पर हल्की धूप फैल रही है, हवा में ठंडी ताजगी और पत्तों की सरसराहट। बस तैयार खड़ी है, रंग बिरंगे झंडे और फूलों से सजाई गई। महिलाएं अपनी अपनी सीटों पर बैठ रही है। राही, माही और परी हंसी मजाक करते हुए खिड़की से बाहर झांक रही है।
देविका का चेहरा खुशी से चमक रहा है, लेकिन कभी कभी वह दूर कहीं सोचती हुई नजर आती है। अनुपमा बस के आगे खड़ी है। उसने सभी को देखा, उत्साह, थोड़ी घबराहट और बहुत सारी उम्मीद। उसने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, हे माता रानी, हमारी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित हो। मीता और ख्याति पास बैठ गई है। ख्याति धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। उसने महसूस किया कि यह सफर उसे अपने डर और अंदर की उलझनों से बाहर निकाल सकता है। मीता उसकी ओर देखती है और कहती है, तू ठीक है ख्याति? ख्याति हल्का सिर हिलाती है। हाँ मीता, अब लगता है जैसे मैं फिर से जी रही हूँ। बस धीरे धीरे चलने लगती है। सड़क के दोनों ओर खेतों की हरियाली, दूर दूर तक फैली हल्की धूल और पक्षियों की चहचहाहट। राही खिड़की से बाहर हाथ हिलाती है और चिल्लाती है, देखो कितना सुंदर नजारा है। माही और परी भी उसका साथ देती है। देविका पास बैठी, मुस्कान चेहरे पर, लेकिन आंखों में हल्की चिंता भी। अनुपमा ड्राइवर से बात करती है, धीरे चलाए, रास्ता सुरक्षित है, पर सावधानी जरूरी है। सभी महिलाएं एक दूसरे से बातें कर रही है। हंसी, चुटकुले, कभी कभी छोटे झगड़े। मार्ग में छोटे छोटे गांव और दुकानों से गुजरते हुए उनका उत्साह और बढ़ता है। राही अचानक कहती है, अनुपमा, क्या हम समुद्र किनारे जा पाएंगे? अनुपमा मुस्कुराती है, हाँ, यह सफर पूरी तरह तुम्हारी बकेट लिस्ट का हिस्सा पूरा करने वाला है। रास्ते में अचानक बस एक हल्की धक्का खाती है। सभी थोड़े डर जाते हैं। ख्याति अपने हाथों से सीट पकड़ती है। अनुपमा तुरंत सबको शांत करती है, कोई बात नहीं, बस थोड़ा रास्ता खड़का है, सब ठीक है। सभी एक पल के लिए चुप। फिर हंसी मजाक और बातों का सिलसिला फिर शुरू। माही और परी एक दूसरे के साथ खेल रही है। राही देविका को पास खींचती है, देखो देविका, कितनी मजा आ रहा है। देविका हल्की मुस्कान देती है, उसकी आंखों में खुशी और थोड़ी भावुकता। अनुपमा पीछे मुड़कर सबकी ओर देखती है। उसका मन संतोष और हल्की चिंता से भरा है। उसे पता है यह सफर आसान नहीं, लेकिन हर कदम उनके जीवन में नए बदलाव और सुकून लेकर आएगा। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है, सूर्य की किरणें धीरे धीरे जमीन पर लहराती है। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती नदी की आवाज और हवा में फूलों की खुशबू, हर चीज एक सपना जैसा लगता है। बस धीरे धीरे एक मोड़ पर आती है। अचानक टायर से धीमी सी आवाज आती है। अनुपमा तुरंत सीट से उठकर बाहर जाती है। टायर पर हाथ रखती है और हल्की चिंता में सोचती है, बस सुरक्षित है, पर रास्ते में कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना होगा। सभी महिलाएं बाहर आकर मदद करने लगती है। देविका, ख्याति, मीता, राही, माही और परी सब मिलकर स्थिति संभालते हैं। मजेदार अंदाज में माही कहती है, देखो, सफर की असली चुनौती अभी शुरू हुई। सब हंस पड़ते हैं। अनुपमा मुस्कुराती है, उसके चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में आशा। यह सफर अब केवल एक यात्रा नहीं, सूरज अब ऊंचा उठ चुका है। बस धीरे धीरे रास्ते पर बढ़ रही है। हर तरफ हरियाली फैली है, दूर दूर तक खेत और गांव की हल्की हलचल, पक्षियों की चहचहाहट, हवा में फूलों की खुशबू और बस के अंदर हंसी मजाक का माहौल। यह सफर जैसे जीवन के हर रंग को एक साथ बुन रहा हो। राही खिड़की से बाहर झांक कर चिल्लाती है, देखो कितना सुंदर नजारा है, ये जगह कहीं किताबों में भी नहीं दिखती। अचानक टायर से धीमी सी आवाज आती है। अनुपमा तुरंत उठकर बाहर जाती है। टायर को छूकर महसूस करती है कि हवा निकल रही है। हल्की चिंता में सोचती है, बस सुरक्षित है, पर रास्ते में सावधानी जरूरी है। सभी महिलाएं बाहर आती है। देविका, ख्याति, मीता, राही, माही और परी मिलकर मदद करने लगती है। माही मजाक में कहती है, देखो, सफर की असली चुनौती अब शुरू हुई। सब हंस पड़ते हैं। अनुपमा मुस्कुराती है। वह जानती है कि यही पल उन्हें मजबूत बनाता है, यही पल सबको एक साथ जोड़ता है। धीरे धीरे टायर बदलने के बाद बस फिर से चल पड़ती है। सफर जारी है। रास्ते की सुंदरता, खुशबू और हंसी के बीच सबका दिल हल्का और खुश है। अनुपमा खिड़की से बाहर देखती है। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ती है। मन में हल्की चिंता, पर चेहरा आश्वस्त। यह सफर केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में नए अध्याय की शुरुआत है, वह सोचती है। बस जैसे ही आगे बढ़ती है, कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। पूरे रास्ते और बस के दृश्य के साथ बैकग्राउंड में हल्की सस्पेंस म्यूजिक। कहानी यह संकेत देती है कि सफर अब। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही और मजेदार बातें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।